बात करेंगे बड़ी खबर की। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में मिसाइली अटैक किया गया है। जहाज एमवी गोल्डन पर मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत गंभीर है। रशिया की एक मिसाइल भारत के एक जहाज को हिट करती है। यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडिशा, वहां पर हिट करती है और हिट करके 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई। जैसे ही उसने ओडेसा पोर्ट छोड़ा वैसे ही उसके ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो यूक्रेन है उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अटैक रशिया ने यहाँ पर करवाया है और इसमें करीब 4 भारतीयों के जाने गई हैं, जिसमें एक जो है और क्रिटिकली इंजर्ड है। तीन क्रूज मिसाइलें दाग दी और जहाज को मलबे में बदल दिया। और सबसे बड़ा खौफ ये है कि इस 18 सदस्यीय क्रू का हिस्सा कौन थे? भारतीय? ये बड़ा दुखद है कि रशियन मिसाइल से शिप के ऊपर हमारे 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और साथ में एक इंडियन क्रू मेंबर बुरी तरह से घायल है। इसमें 5 और क्रू मेंबर थे 17 में से जिनकी मौत हो गई है। और ये अटैक बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई है कि अब डायरेक्टली सिविलियन शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और उसी के हिस्से के तहत आप समझ सकते हैं कि जो एमवी गोल्डन लियो है जिसमें भारतीय थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया। बात करेंगे बड़ी खबर की। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में मिसाइली अटैक किया गया है। जहाज एमवी गोल्डन पर मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत गंभीर है। भारत सरकार ने इस हमले की निंदा की है। जांच में 17 लोग, माफ कीजिएगा, जहाज में 17 लोग थे, 5 इसमें भारतीय भी सवार थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव से ये बड़ा अपडेट और बड़ा मामला जो है ये सामने आया है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में मिसाइल अटैक किया गया है। जहाज एमवी गोल्डन पर मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस की 3 जानलेवा क्रूज मिसाइलों ने उसे समंदर में ही दफन कर दिया। इस हमले में 6 नाविकों की लाशें बिछ चुकी हैं, 4 अब भी लापता है। और इस खून खराबे के बीच फंसे हैं हमारे अपने भारतीय नाविक। आज पर्दाफाश होगा कि कैसे ब्लैक सी से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। जरा होश में आइए और इस सच्चाई का सामना कीजिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने दुनिया को ये बता दिया कि जिस गोल्डन लियो पर हमला हुआ वो कोई जंग का जहाज नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक नागरिक जहाज था जो ओडेसा से खुद यूक्रेन के इस्तेमाल के लिए अनाज ला रहा था। लेकिन रूस ने क्या किया? 3 क्रूज मिसाइलें दाग दी और जहाज को मलबे में बदल दिया। और सबसे बड़ा खौफ ये है कि इस 18 सदस्यीय क्रू का हिस्सा कौन थे? भारतीय, सीरियाई और यूक्रेनी नागरिक। रूस के इस आक्रामक रुख से ये साफ है कि वो यूक्रेन की इकोनॉमी की रीढ़ यानी कि उसके समुद्री रास्तों को पूरी तरह तहस नहस करना चाहता है। इससे ठीक एक दिन पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा के व्यापारी जहाज पर हमला हुआ था, 1 की मौत, 3 घायल हुए। रूस अपनी शैडो फ्लीट को बचाने और यूक्रेन के ड्रोन बोट हमलों का बदला लेने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल भारत और हमारे नागरिकों को लेकर है। अगर वक्त रहते इस दादागिरी को नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त इंसानी इतिहास का सबसे काला दौर साबित होगा। रशिया की एक मिसाइल भारत के एक जहाज को हिट करती है। यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडिशा, वहां पर हिट करती है और हिट करके 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है। 4 इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई है, कुछ घायल हुए हैं उसमें। और ये भारतीय शिप जो भी था भारतीय, उसके ऊपर काफी क्रू मेंबर्स थे। उन 4 लोगों की वहां पर मौत हुई है और उसमें 4 इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। एक और भारतीय जो क्रू मेंबर था बुरी तरह से घायल है। ये कल शाम को घटना होती, खबर अब निकल कर आ रही है। इंडिया ने प्रोटेस्ट जाहिर किया लेकिन उस प्रोटेस्ट पे शायद रशिया का नाम नहीं लिया है। एमवी गोल्डन लियो नाम का शिप था जो ओडिशा पोर्ट से रवाना हो रहा था। इसमें अनाज लदा हुआ था और झंडा इसके ऊपर गिनी बिसाऊ का था। टोटल इसमें 17 क्रू मेंबर थे जिसमें 5 इंडियन थे। इनकी जो क्रूज मिसाइल रशिया ने दागी वो सीधे जहाज के एक हिस्से से टकराई, आग लगी। इस मिसाइल हमले में कुल 10 लोगों की मौत हो गई है,
4 इंडियन क्रू हैं, एक इंडियन क्रू बहुत बुरी तरह से घायल है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले की भी काफ़ी निंदा की है और डेप्लोरेबल बताया है कि निर्दोष जो क्रू मेंबर्स हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का ये उल्लंघन है। एक्चुअली ब्लैक सी के एरिया में यूक्रेन के पास जो सिविलियन शिप्स हैं उस पर बढ़ते हुए हमले और खास तौर से रशियन हमलों ने चिंता बढ़ाई है। शिप्स के ऊपर नॉर्मली इंडियन क्रू काफ़ी मिलते हैं एक्चुअली। और अब भारत सरकार इंटरनेशनल संगठन और यूक्रेन के साथ मिलके जो इंडियन क्रू की डेथ हुई है उनको जल्दी से वापस लाना चाहते हैं। ये बड़ा दुखद है कि रशियन मिसाइल से शिप के ऊपर हमारे 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और साथ में एक इंडियन क्रू मेंबर बुरी तरह से घायल है। इसमें 5 और क्रू मेंबर थे 17 में से जिनकी मौत हो गई है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी दुखद है। मैं कम से कम इसके लिए तो मैं रशिया के मिसाइल अटैक को ही कंडेम करना चाहूँगा कि आप जो भी करेंगे कम से कम जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर, वहाँ तो कोई बंदिश नहीं थी, वहाँ कोई ब्लॉकेड भी नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर हमला करना एक किस्म से एक हीनस क्राइम है। और ब्लैक सी में यहाँ पर जो ओडेसा पोर्ट है जो कि यूक्रेन का है, वहां पर हमला हुआ जिसमें 4 भारतीयों की जानें जा चुकी हैं। आप देख सकते हो खबर, 4 इंडियंस किल्ड इन अटैक ऑन कार्गो शिप लीविंग यूक्रेन। इंडियन गवर्नमेंट कंडेम्स स्ट्राइक। इसको डिटेल में समझेंगे कि अब हो क्या रहा है, रशिया ने क्यों यहाँ पर एक प्रकार से मिसाइलें छोड़ी हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर यूक्रेन के साथ, और साथ ही साथ इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन का जो पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, मैं आपको लोकेशन इसकी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो ब्लैक सी है और ब्लैक सी के जो नीचे वाला साइड है, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब हो जाती है और इसीलिए अगर आप टर्की देखोगे, टर्की के इर्द गिर्द यहाँ पर जॉर्जिया मिलेगा। फिर ब्लैक सी के ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो ये रहा रशिया। और ध्यान रखिएगा ये वाला जो पार्ट है क्राइमिया, ये भी रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, जो यूक्रेन है और ओडिशा पोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन के नीचे के साइड में, सदर्न साइड में। और ध्यान रखिएगा ये यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो हम इसी पर्टिकुलर पोर्ट की बात करें, ओडेसा पोर्ट। अब हुआ क्या कि ओडेसा पोर्ट में एक शिप था, कार्गो वेसल था MV गोल्डन लियो, और वो वहां से कॉर्न की लोडिंग करके वापस जा रहा था। जैसे ही उसने ओडेसा पोर्ट छोड़ा वैसे ही उसके ऊपर मिसाइल से अटैक कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो यूक्रेन है उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अटैक रशिया ने यहां पर करवाया है और इसमें करीब 4 भारतीयों के जाने गई हैं, जिसमें एक जो है और क्रिटिकली इंजर्ड है। मतलब जो भी शिप वगैरह को यहां से ओडिशा से बाहर निकलना है, जाना है, तो एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू जाएं और रशिया और यूक्रेन दोनों ही इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन ये जो इनिशिएटिव है बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। लेकिन अभी रिसेंट तक अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई अटैक हो नहीं रहा था और ये अटैक बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई है कि अब डायरेक्टली सिविलियन शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और उसी के हिस्से के तहत आप समझ सकते हैं कि जो MV गोल्डन लियो है जिसमें भारतीय थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और जहां तक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इतने भारतीय क्यों हैं, जाहिर सी बात है दुनिया में देखोगे अगर आप ज्यादातर जो मर्चेंट शिप्स हैं, नेवी हैं, इनफैक्ट बोला यह जाता है कि हर 5 में से एक आपको भारतीय देखने को मिलेगा। 3 लाख से ज्यादा जो मर्चेंट शिप नेवी शिप्स हैं वहां पर आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। एंड इंडियन सी फेयर सर्व ऑन मेरी एरियाज, यहाँ पर बल्क कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स, LNG कैरियर्स, कंटेनर शिप एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो हैं वो इन शिप्स के ऊपर काम करते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि वो जो शिप है वो भारत का ही हो या फिर, इनफैक्ट ये जो MV गोल्डन लियो है ना, ये जो मैंने बताया, ये इसका जो ओनर है वो मुंबई का है, ठीक है। ऑल्दो जो फ्लैग है वो कहीं और का है। तो इस तरह से कई बार रजिस्टर्ड होते हैं, किसी और का शिप होता है, किसी और देश का फ्लैग कहीं और देश का होता है, जा कहीं और रहा होता है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। खैर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या। देखो, एज पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप सिविलियन मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन देखो, बोलने की बात है, दुनिया भर में अगर आप देखो, अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ,
कहने को तो बार बार यही बोला जा रहा था कि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब वॉर हो रहा होता है ना, तो कौन किसी की सुन रहा होता है, और इसीलिए यहाँ पर भारत को अक्सर नुकसान हो जाता है। भारत का भी रिस्पॉन्स आया है इसको लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल यहाँ पर इस अटैक को कंडेम किया एंड कंडोलेंसेज दिया फैमिलीज को, अकाउंटेबिलिटी मांगा, साथ ही साथ कमर्शियल शिपिंग और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को फिर से दोहराया, और यूक्रेनियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि जो भी क्रू मेंबर्स वगैरह हैं उनको वापस भारत जो है कैसे लाया जा सकता है, डेड बॉडीज कैसे लाई जाएंगी, तो वो सारी कोशिशें चल रही हैं। एंड देखो, इसका अल्टीमेटली आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी होगा। जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो इंपैक्ट हो सकती है, वीट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कॉर्न के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, शिपिंग कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है वो भी बढ़ेंगे, इसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। लेकिन अगेन काफी अनफॉर्चुनेट है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को शायद भारत जो है रशिया के साथ भी उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यूक्रेन ने हमला नहीं किया, यूक्रेन का पोर्ट था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रशिया ने ही हमला किया। तो क्योंकि रशिया भारत के साथ क्लोज है, अब देखना होगा कि भारत किस लेवल तक इस मुद्दे को उठाता है। एटलीस्ट भारतीयों की तो यहाँ पर जाने ना चाहें, बट आई होप कि जो भी कुछ खबरें आ रही थी कल से वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, अगर आप ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं